पावर और टाइम का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? पावर और टाइम। पावर और टाइम। बताओ इसका क्षेत्रफल क्या देगा? पहले स्लोप बताओ इसका क्या देगा? स्लोप कुछ भी नहीं देगा। स्लोप होता है y अपॉन मैक्स। तो पावर अपॉन में टाइम, शक्ति अपॉन समय कुछ होता है नहीं। कार्य अपॉन में समय होता है क्या? शक्ति। नहीं आ रहा यार, फिर से तो देखो यार, पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। अगर मैं 40 का बोलूं तो क्या हो जाएगा? P बाई टी। ये कुछ भी नहीं देता यार, कुछ नहीं होता है। हाँ, P इंटू टी होता है क्या? वर्क। लेकिन याद करो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो देता है क्षेत्रफल। क्या देता है? चेक करके देखो। T1 से इसके अंदर का जो होगा कैसे लिखेंगे? सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। याद आया? क्या देते थे? एरिया अंडर yx। क्या बोलते थे इसको? yx वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। बोलोगे इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? yx वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। बताओ y की जगह क्या है? पावर। dx की जगह dt। बताओ पावर इंटू dt लिख सकते हैं? बोलो बोलो। dw, छोटा सा वर्ग। छोटे से टाइम में छोटा सा वर्ग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से w, t1 से लेकर t2 तक। मुझे बस क्या सिखाना था कि अगर शक्ति और समय का ग्राफ हो तो उसका क्षेत्रफल क्या देगा? वर्क। बस ये बता दीजिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता। आज मैं फिर से आप सभी के बीच आया हूँ। आज हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए। जो भी बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको लेक्चरशिप चाहिए तो यूट्यूब पे सारे लेक्चर फ्री आते रहेंगे, बस टाइम का अंतर होगा, डिफरेंस होगा। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ना है, लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स रिवीजन भी करना है, नोट्स बनाने हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है। दूसरी चीज़, अगर आपको मॉड्यूल चाहिए बहुत सारे सवाल सॉल्व करने के लिए, इलस्ट्रेशन सॉल्व करने के लिए, तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। और जो ऑफलाइन में टेस्ट पेपर होते हैं, बहुत सारे टेस्ट हर टॉपिक वाइज के, हर चैप्टर वाइज के आपको गिवन है। और 3-3 चैप्टर मिला करके जो मेगा टेस्ट होता है बेटा, उसके लिए भी आपको वहाँ पर ऐप में सारी सुविधाएं दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आज का लक्ष्य क्या है अपने पास? शक्ति। फिर उसके बाद निरंतर, जिसको बोलेंगे कांस्टेंट पावर फॉर्मेट। आप इसको ये बोल सकते हो नियत। क्या बोलेंगे? नियत शक्ति प्रारूप। मोटर की शक्ति, पावर ऑफ मोटर। और फिर वैरायटी ऑफ क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम्स। आइए देखो, मैंने अक्सर देखा है कि जब हम शक्ति पढ़ाते हैं तो अक्सर आपको पावर, प्लीज बातें मत करो यार, पावर तुरंत निपटा दिया जाता है। बट पावर से जब सवाल आते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या बोला गया है। आज मैं आपको पावर पर पोस्टमार्टम करा रहा हूं, हालांकि समय कम है और इसके लिए कम से कम 1.5 घंटे चाहिए थे, बट कोशिश करते हैं जितना आगे जा सके। ठीक है, सबसे पहले क्या है पावर? द रेट ऑफ, सुनिए, कार्य करने की क्षमता को कहते थे ऊर्जा, और किस दर से आप कार्य कर रहे हो वही क्या कहलाएगा? शक्ति। फिर से सुनिए, कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ऊर्जा कहते थे। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जा रहा है। तो पावर को आप बोलोगे वर्क बाय टाइम। पावर बराबर क्या बोलेंगे? W बाय टी। W बाय टी। अब सुनिए, वर्क बोले तो कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? पर सेकंड। इसी को आप वॉट बोल देते हो, 1 वॉट। चेक करो, पहला तो कैसा राशि है? शक्ति एक कैसा राशि है? अदृश्य राशि है, जिसका विमाय, जिसका विमाय आता है निकालना, ml2t माइनस थ्रू। निकाल के दिखाऊं? चेक करो। वर्क का होता है ml अपॉन में t, ऊपर, सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा?
ml2 t-3। ऐसा ही मात्रक बताइए, जूल पर सेकंड या क्या बोलोगे, वॉट। अच्छा, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट, 746 वॉट, या फिर इसको आप बोलते हो 550 फीट एलबी पर सेकंड। देखो, हम रियल लाइफ में तो हम 746 वॉट नहीं बोलते, बट जब भी हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, मशीन्स की, जब आप गाड़ी की बात करते हो उसका पावर कितना है, तो वो हमेशा हॉर्स पावर में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, और किस में बात करते हैं, फीट एलबी पर सेकंड में। इसलिए कहता है मोटर और इंजन के लिए शक्ति को आमतौर पर किस में, हॉर्स पावर में क्या किया जाता है। हॉर्स पावर का हिंदी अश्व शक्ति, मुंह तोड़ दूंगा, हट। क्या होता है, सही बोला था मैं, अरे शाबाश। बंदे हैं हम उसके, हम पे है किसका जो। शक्ति की परिभाषा सभी प्रकार की ऊर्जाओं पर लागू होता है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा अभी पढ़ रहे हैं, विद्युत पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत धारा चैप्टर में, जब आपको बल्ब का रेटिंग करवाएंगे, बल्ब कितने वॉट का है, 10 वॉट, तो वहां पर हम वॉट से ही मेजर करते हैं। बट मोस्टली देखो सब जगह तो वॉट ही है, बट जब हम गड्डी उड्डी की बात करते हैं तो वहाँ हॉर्स पावर में यूज करते हैं, बट हम बल्ब की बात करते हैं तो वॉट में यूज करते हैं। लेकिन है सबका क्या, एक ही यूनिट कौन सा है, वॉट है। एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। चलिए बताओ कैसा राशि है ये, अदिश राशि है, इस बात को मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहला मेरे इंग्लिश वाले स्लाइड को इसने पूरा चेंज ही कर दिया है, कोई बात नहीं। चलो, एवरेज पावर, औसत शक्ति। एवरेज पावर को क्या लिखेंगे, कुल कार्य अपॉन में कुल समय। बात को समझिएगा, टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा डब्लू अपॉन में डेल्टा टी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, W2 माइनस अपॉन में T2 माइनस T1। खूब ये सब पढ़ चुके हैं अपन, तो ये पूरा आप समझेंगे, इसको क्या बोलेंगे, औसत शक्ति, एवरेज पावर। और तुम्हें पता है औसत में हम डेल्टा का बात करते हैं, और डेल्टा के लिए आपको इंटरवल चाहिए, क्या चाहिए, अंतराल। देखो ये वाला अंतराल आपको दिख रहा है, ये बेटा T1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, T2। ये W1 और ये W2, तो W2 माइनस W1 को क्या बोलेंगे, डेल्टा W। T2 माइनस T1 को क्या बोलेंगे, डेल्टा। तो ये औसत वाला, ध्यान सुनना, ग्राफ देख लो, औसत में कैसा जाएगा, इंटरवल, एक्स में भी और वाई में भी। लेकिन अगला क्या है, ताक्षणिक होगा, क्या होगा, ताक्षणिक शक्ति। बताओ ताक्षणिक को कैसे लिखोगे, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या करते हैं, पावर होता है इंस्टेंटेनियस F डॉट V। कैसे आएगा, ध्यान सुनिएगा। ताक्षणिक मतलब स्लोप, ताक्षणिक मतलब स्लोप, तो किसी एक बिंदु पर आएगा, अपन उस बिंदु पे ढाल इस तरीके से लिखेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे, और याद करो ढाल को लिखते थे dy बाय dx, क्या लिखते थे, तो यहां पर अपने पास y में क्या है, w, तो dw बाय dt। तो बिल्कुल पावर को लिखेंगे dw बाय dt। अब बताओ वर्क होता है F इंटू एस, तो dw को लिखेंगे F इंटू dx बाय dt। याद करो dx बाय dt वेग, तो क्या बन गया ये, F डॉट V बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, F डॉट V। और इनफैक्ट A डॉट B क्या होता है, AB कॉस थीटा, तो ये बोल देंगे FV कॉस थीटा। इस पूरे को आपको याद रखना है। कौन सा पावर है बच्चा, ये इंस्टेंटेनियस पावर। इसको कौन सा बोलेंगे, ताक्षणिक पावर। बार बार ताक्षणिक नहीं लिख पाऊंगा, INST, इंस्टेंटेनियस पावर। फिर से
ये बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, मोस्टली यही पूछा जाएगा, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। ठीक, देखो पहला सवाल, फोर्स गिवन है, क्या गिवन है, वेग, क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस डायरेक्ट। क्या इसके ऊपर वेक्टर लगाऊं, नहीं, पावर कैसी क्वांटिटी है, अदिश, तो वेक्टर नहीं आएगा, डायरेक्ट बताओ, पावर बराबर बेटा एफ डॉट वी, दो सदिश का अदिश गुणनफल। अरे बोलो यार, आता है लेना, अगर ये भी लेना नहीं आता है तो बताओ क्या किया जाए आपके साथ, आशीर्वाद दूं, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 4 तिया 12। भाई तुम तो समझते हो ना यार, इंग्लिश वाले मजे लेते हैं यार मेरे। मैंने बोल दिया 88 64, मर गए वहीं पर। तुम लोग हम लोग उस साइड बोलते हैं बिहार में 82, तुम लोग क्या बोलते हो, सही है तुम लोग, मतलब हम लोग गधे हैं, हम लोग याद है ना, को खो गो गो, तुम लोग क्या बोलते हो, का खा, हम लोग क्या बोलते हैं, को खो गो गो अंग, योर लव। अरे हाँ, तुम लोग बोलते हो यो को क्या बोलते हो, देखो हम लोग योर लव। हनी सिंह सब तो बाद में आया है, हमारे साइड छोटा छोटा बच्चा, को खो गो गो अंग, चो छो जो जो यो। अरे सही बोल रहा हूं, हमें यही सिखाया गया, हमें यहां के पता चला का बोलते हैं, हम तो को। अच्छा तुम ग्वालियर में को बोलते हो ना, हाउ, अरे नहीं बोलते हैं क्या, ये लोग हम वहां बचपन से ही बोले थे, लेकिन मुझे पता नहीं था ये लैंग्वेज है। तुम लोग यहां बोलते हैं को कर रहे हैं, अरे ऐसे ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, का कर रहे हैं, कोई तो बोल रहा है का कर रहे हैं। अच्छा, मोरेना साइड का है ये, है ये दतिया क्या, भिंड का फिर क्या है, कौन है, को कर रहा है। यहां पर तो कुछ भिंड की रानी भी बैठी हैं, 6 2 8 12 कितने हो गए, 20। एक बार तो धमका रहे थे, हाँ ए मास्टर फीस मांगा ना, हाँ मेरी बाही भिंड की रानी है भाई, हटा दिया मैंने, हट। कितना आ गया, 20 वॉट। आंसर जूल पर सेकंड में भी होगा, लेकिन ऐसा ही मात्रक क्या लेते हैं, वॉट। अरे चेक कर लो यार। अगला सवाल, हिंदी बोलू इसका, है है पावर बराबर इसकी ऐसी की तैसी। चलिए इसका हिंदी बताऊं, है इतना तो सिखा दिया हूं यार, इज्जत तो रख लो यार। फाइंड पावर एट टी इक्वल्स टू 5 सेकंड, 5 सेकंड पर क्या ज्ञात करो, शक्ति। मैं लिख ही देता हूं, अब इस सवाल में उसने ये नहीं बोला है कि औसत चाहिए या ताक्षणिक, गधेरे इतने सेकंड पर अपने आप में क्या है, ताक्षणिक। अगर बोलता इस अंतराल में तो क्या होता, औसत, ऑलरेडी बोल रखा है वो, इतने सेकंड पर, इस सेकंड पर मतलब क्या है, ताक्षणिक। तो सिंपल, P इंस्टेंटेनियस F इंटू वी, F पता करना है, F होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास गिवन है 2, क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन होता है dv बाय dt, क्या गिवन है, v और t, नहीं आया यार, बताओ इसका अवकलन, 4t, नहीं आया यार, कितने सेकंड पे, t की वैल्यू 5, एक्सेलेरेशन बताओ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कछो तो बोल दो, अरे बोल दो, अरे बोल दो, चेक करना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके ओके। बताओ अब फोर्स लिखो, 2 इंटू 20 कितना है बेटा, 40 न्यूटन, क्या बल्ले बल्ले 40,
v कितने सेकंड पे चाहिए? 5 पे। तो इसमें तो पूरा रखना पड़ेगा यार। t की वैल्यू क्या रख दो? 5। कितना है बेटा? 25 दूने 50 प्लस 3 53। 53 गुने 40, मुझे तो रटा हुआ है 2120। 2120 वॉट, यही आंसर। क्या चमक आई? ठीक। ग्राफिकल विश्लेषण। मैं ना जानू कोई ना जाने। अगर ये पावर और टाइम का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? पावर और टाइम, पावर और टाइम का। बताओ इसका क्षेत्रफल क्या देगा? पहले स्लोप बताओ इसका क्या देगा? स्लोप कुछ भी नहीं देगा। स्लोप होता है y अपॉन में x, तो पावर अपॉन में टाइम, शक्ति अपॉन समय कुछ होता है नहीं, कार्य अपॉन में समय होता है क्या? शक्ति। नहीं आ रहा यार, फिर से तो देखो यार, पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। अगर मैं ढाल इसका बोलूं तो क्या हो जाएगा? P बाई टी। ये कुछ भी नहीं देता यार, कुछ नहीं होता है। हाँ, P इंटू टी होता है क्या? वर्क। लेकिन याद करो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो देता है क्षेत्रफल। क्या देता है? चेक करके देखो। T1 से इसके अंदर का जो होगा कैसे लिखेंगे? सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। याद आया? क्या देते थे? एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। क्या बोलते थे इसको? वाई एक्स वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। बोलोगे? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वाई एक्स वक्र के अंदर अंतर्गत क्षेत्रफल। बताओ y की जगह क्या है? पावर। dx की जगह dt। बताओ, पावर इंटू dt लिख सकते हैं? बोलो बोलो। dw, छोटा सा वर्ग, छोटे से टाइम में छोटा सा वर्ग। इंटीग्रेट कर देंगे 0 से w, t1 से लेकर t2 तक। मुझे बस क्या सिखाना था कि अगर शक्ति और समय का ग्राफ है तो उसका क्षेत्रफल क्या देगा? वर्क। बस ये बताना था। शक्ति और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा? वर्क। बस ये बताना। तो एक लाइन लिख देता हूं, ढाल कुछ नहीं देगा और क्षेत्रफल, हाँ याद है तुम्हें, कुछ नहीं है ना। क्षेत्रफल क्या देगा? कार्य देगा। ये किसका ड्रॉ किया है? P वर्सेस T का, शक्ति वर्सेस समय का। अगला बेटा, अगला बताओ कौन सा मैं ड्रॉ करने वाला हूं? शाबाश। तुम लोग पता है हिंदी माध्यम के बच्चों का IQ बहुत अच्छा होता है, बस मेहनत ही नहीं करते हो। मेहनती भी होते हैं बट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेहनत कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ। फिर सिलेक्शन हो जाएगा तो गांव में नाम हो जाएगा, मम्मी पापा का, खुद का। और अगर गांव में नाम हो गया फिर क्या ही मतलब है यार। बोलो सही है? वर्क वर्सेस टाइम का बताओ ढाल। सही बात। इस बार लिखोगे W बाय टी। यही क्या देगा बेटा? पावर। इसको क्या बोलेंगे? शक्ति। ले देखो, कुछ नहीं। इसका क्षेत्रफल इस बार क्या देगा? कछऊ नहीं। क्या देगा? कछऊ नहीं। इससे बेहतर कुछ नहीं। ठीक है। अब अगर आप इसको चेक करो तो आपने बोला इसका ढाल क्या देगा? शक्ति।
ये जनरल है, वर्क और टाइम, बोलो सही। लेकिन अभी दो बताया, एक ताक्षणिक शक्ति और एक औसत शक्ति। तो इसमें कितने ग्राफ बनेंगे? दो, जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। ये औसत है और ये ताक्षणिक। तो यहां से मैं जल्दी से एक बार बता दूं दोनों का ग्राफ। चलो बताओ, औसत में ऐसा जाएगा, नहीं आ रहा यार, और किसी एक पॉइंट पे बताओ ये कौन सा है ताक्षणिक और ये कौन सा है औसत, जो कि पीछे ग्राफ बना हुआ। क्या सिखाना था? पावर, शक्ति और समय के ग्राफ का ढाल कछाऊ नहीं, शक्ति और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य, कार्य और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल कछाऊ नहीं, ढाल शक्ति, शक्ति में दो, औसत ताक्षणिक। औसत का ग्राफ ऐसा जाए, डायरेक्ट ग्राफ पूछ ले जाता है, और ताक्षणिक का ऐसा जाए। नियत शक्ति प्रारूप बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि मैं आपको बता नहीं सकता बेटा, इतना इंपॉर्टेंट कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए सुनिएगा, ध्यान से ध्यान सुनिएगा। शायद आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन ये आप पहली बार, शायद जो बच्चे मेरे से पहले नहीं पढ़े हो उनकी बात कर रहा हूं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कांस्टेंट पावर फॉर्मेट। ये आपको कहीं पर मॉड्यूल में भी एक सवाल के रूप में है, बट उसका एक टुकड़ा है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आता है कब कहां क्या लगा है, तो ध्यान रखिएगा। हमने बोला कि एक मान लो ब्लॉक है, कोई मशीन ही कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने एक ब्लॉक मान लिया। इस वक्त इसकी जो है रफ्तार u होगी, क्या होगी u, और फिर कुछ दूरी पर चलने के बाद इसकी रफ्तार होगी मान लो v, क्या हो गई v। बात को समझिएगा, सुनो प्लीज, इधर उधर मत होना, मैं प्रूव कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहले u मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद कितना हो गया, कितनी बाद, कोई दूरी जब ये चल लिया x, कितना चल लिया x, बार बार x नहीं बोलूंगा, मुझे अच्छी नहीं लगती, हट। देखो क्या हो गया, x का नाम लेते ही भाई साहब, d बोल दूं, s बोल, बहुत नाम ही उसका ऐसे हो तो फिर तो और दिक्कत है। देखो ध्यान से सुनो, हमारा नहीं है, देख रहे हैं इसका, देख, ओह बातों बातों में बता दिया इसने, बातों बातों में एक लाइन याद आ गई। राहत इंदौरी साहब को जानते थे, चले गए, उनका एक बहुत प्यारा सा लाइन था, इशारों इशारों में बता भी देना, इशारों इशारों में, आप समझ रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं वो, इशारों इशारों में जब हाथ मिलाओ तो हाथ दबा भी देना। ध्यान से सुनो मेरी बात। तो मैंने आपको बोला कि कितना डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, अब इधर आ जाओ, वो देखो हाथ दबा रहा है उसका, ए हाथ नहीं दबाना है, इस पर अमल नहीं करना है, ये बस मजे के लिए था, इधर आइए, पगला कहीं का, देखो इधर, देखो ध्यान से, कैसे हो पाएगा अगर ये ऐसे चल रहा होगा तो। ये आ गई, अब तुम जो है कि वो तुरंत एक्सपेरिमेंट ही करने लगा, बताओ। देखो अब मेरी बात सुनो, देखो यार, वैसे बात सही है, ध्यान रखो, देखो u मीटर पर सेकंड से चला था, और कितने मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड, कितनी दूरी चलने के बाद, s दूरी चलने के बाद, बोलो सही है। फॉर्मेट है बेटा पावर
बोले तो शक्ति अपना क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आराम से कर रहा हूं, इसको देखिए क्योंकि इस पर सवाल बनते हैं। बताओ पावर इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, F इंटू वी। पावर इक्वल टू F इंटू वी, बोलो। ठीक ठीक। और F क्या पढ़ते हैं, M इंटू ए। नहीं आ रहा यार, F क्या पढ़ते हैं, M इंटू ए। क्या मैं इसको V को आगे लिख लूं, अरे बात तो सेम ही है यार। और F को क्या लिख सकता हूं, M इंटू ए, तो ये क्या बन गया, VMA। अब ए को दो चीज लिख सकता हूं, एक बार लिख सकता हूं dV बाय, और एक बार लिख सकता हूं VdV बाय dx। VdV बाय dx। अभी ये t बराबर कितने पर था, 0 पर। किसी भी t बराबर कहां पर चले जाएगा, और विस्थापन कितना हो गया है, s। तो हमने दोनों फॉर्मेट में लाने हैं। एक बार a को लिखा dV बाय dt, एक बार a को लिखेंगे VdV बाय dx। बोलो सही है। अब अपने लिए फॉर्मूला देखना, पावर क्या बना है, V, M को आगे कर दो, M V dV बाई dt एक बार बनेगा, और एक बार बनेगा M V V, तो mv स्क्वायर और dV बाय dx। नहीं आया। एक रिलेशन से टाइम मिलेगा, एक किसका मिलेगा, s का। बोलोगे क्या करूं, कछु कछु हो तो। सुनिएगा, पहला देखो, मेरा मुद्दा ये नहीं कि मैं रफ्तार में खत्म कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेते हैं। अब तो टेस्ट के सवाल बन जाएंगे, हो गया काम। वो मेरा बताना था जो पावर हो गया, अब उसमें थोड़ी, बस एक दो काम अभी और बचा है तो वो हम कर देते हैं। जरा चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा। क्या इस बार मैं पावर बराबर लिख सकता हूं mv dv बाय dt से, यस और नो? प्लीज पूरा प्रूव कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा नहीं लगता है, नजर जा रही थी बार। देखिए ध्यान से, इसको खड़ाक से सुनिएगा। पावर, ये dt इधर मल्टीप्लाई कर दूं, बराबर एम वी dv, बोथ साइड क्या कर दूं, नहीं आ रहा यार, 0 से t, u से लेकर v। पावर कांस्टेंट है तो पावर कहां आएगा, dt, वंशिका dt। सही नाम बोला ना बेटा, वंशिका ही नाम है ना, हाँ ठीक। m मास कांस्टेंट बाहर, v dv, u से v। बताओ इसको क्या बोलूं, p इंटू टी, m v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2। अरे बोलो यार, लिमिट लगाओ, u से v, तो बताओ यहां से t क्या लिख सकता हूं, m बाय p, बोलो, और ब्रैकेट में v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। इसको समीकरण क्या मान दिया, 1। नहीं आया। अगला चेक करते हैं, अगला लिखने वाला हूं। ओके, पावर m v v dv बाय dx। समझ आ रहा है कैसे लिख रहा हूं भैया, बताना क्या बन गया ये, m v स्क्वायर, बात तो सही कही हो, लेकिन क्या ना, आदत से लाचार होते हैं आप। p इंटू डी एस बराबर m v स्क्वायर dv, 0 से s। अरे बोलो यार, वैसे x ही सही था क्योंकि लिमिट लगा देंगे 0 से क्या, s। नहीं समझे, अब इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से s। अब देखो पावर कांस्टेंट है, कहां जाएगा, बाहर, अंदर बचा dx बराबर m कांस्टेंट है बाहर, v स्क्वायर dv, लिमिट u से लेकर v तक। अरे बोलो, इसका हो गया p इंटू एस m v क्यूब बाय 3, उसका लिमिट u से लेकर v तक।
भाई बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, चेक कर लेना, मिलेगा नहीं। m बाय पी वी क्यूब बाय 3 माइनस यू क्यूब बाय 3। नाउ कैन वी से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेट्स डिवाइड 1/2। बताओ 1/2। अरे कोई से भी कर दो, नीचे जगह ही नहीं बच रहा है। जल्दी बताओ क्या आएगा 1/2 करूंगा तो। 1/2 बताओ 1/2। 1/2 किया, एक साइड था t, अरे बाय s। बोलो, चेक करना, देखना देखना। t बाय LHS वाला बाय पक्ष वाला, दाएं पक्ष में m by p कैंसल। अरे यार, दिस अपॉन में दिस 3 विल गो ऊपर, बोलो, और ये वाला 2 कहां रहेगा नीचे। अरे बोलो यार, मैंने ऊपर इसलिए बोला क्योंकि वो बोला ऊपर, इसलिए मैं बोल सकता दिस 3 विल गो अप, ठीक है क्या। हट, तो ये चला गया 3/2। मजा तो आ जाता है यार तुम्हारे साथ मुझे। अब जरा चेक करना 3/2। बताओ ऊपर लिखूं v क्यूब या v स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में v क्यूब। बोलो ना यार, सही है कि नहीं, सही है ना। अरे कुछ तो बोल दिया करो यार। यही बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को खून में बसा लीजिए। अगर आप खून में बसाते हो तो इससे आपका फायदे का सौदा होगा। पूछिए कैसे कैसे। अब मॉड्यूल के इलिस्ट्रेशन एक तो छूट गया है जो इसको लेना था, बट मैं आपको बता देता हूं। चिकी चिकी बूम बूम। सुनिएगा, एक प्यारा सा एग्जाम्पल है। नियत शक्ति। जैसे ही नियत शक्ति बोल दिया तुरंत आप चौकन्ने हो जाओ। पता है आपके मॉड्यूल में जो इलिस्ट्रेशन है ना, आपके मॉड्यूल में जो इलिस्ट्रेशन है, अगर आप उसको सही से करते हो, आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इलिस्ट्रेशन आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपके मॉड्यूल में जो इलिस्ट्रेशन दिया गया है वो चुन चुन कर दिया गया है, बट बच्चा इलिस्ट्रेशन करता ही नहीं है। इसलिए इस साल आप देखना, मैं जब होमवर्क दे देता हूँ वो सारे क्वेश्चन किसके होते हैं, इलिस्ट्रेशन। और मोस्टली इस बार मैं सारे क्वेश्चन कहाँ ले रहा हूँ, क्लास में ले रहा हूँ। जो मेरे पास पिछले साल बच्चा पढ़ा होगा वो देखा होगा कि नोट्स पहले से भी क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। हर साल सोचते हैं कि अब ये बन गया, अब टेंशन खत्म, अगले साल क्या करूंगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। हर साल अंदर से आता है कि नहीं, फिर कुछ ना कुछ, तभी तो जीवित है, वरना तो कंपटीशन तो कम है ही नहीं। हमें हर साल लगता था पिछले साल खूब अच्छे से बनाए ग्रीन बोर्ड पे लिखे, अब तो यही पेल दूंगा अगले साल फिर से फिर नया कहानी, हर बार नया कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। और शायद आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हो, और ये होना चाहिए, वरना मर जाएंगे, फिर जीवित रहते हैं इससे। तो आप भी ध्यान से सुनिए।
फर्स्ट, सेकंड, तीसरा। वेग समय संबंध, वेग दूरी संबंध। देखिए सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़िए जरा, सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़िए प्लीज, बातें नहीं प्लीज। एक एम द्रव्यमान का पिंड मूल बिंदु से विराम अवस्था से प्रारंभ होकर एक्स अक्ष के अनुदिश नियत शक्ति से गति करता है। सुनना, नियत शक्ति बोले तो नियत शक्ति, अरे बोलो। हमारे में इनिशियल रफ्तार था, उसके सवाल में इनिशियल रफ्तार नहीं है। चेक करो कहां से चालू हो रहा है, विराम अवस्था से। सोच, पहला क्या संबंध निकालने बोला है, वेग समय संबंध। बोलो ना, देखना देखना, वेग समय, वेग समय, अरे वेग समय, अरे यार वेग समय, समझ आया। वेग इनिशियल प्रारंभिक क्या कर दो, शून्य करो, शून्य। तो टी किसके समानुपाती हो गया, वी स्क्वायर के। पहले का आंसर यही है, टी किसके, वी स्क्वायर के। उसने पूछा है वी। सुनना, फॉर्मूला बताना पहले के लिए। देखो यहां टी बराबर बेटा, टी बराबर एम बाय पी वी स्क्वायर बाय 2 माइनस। हमने आपको जनरल सोल्व करवाया। हमेशा यू जीरो जरूरी है क्या, नहीं। इस बार सवाल में, इस सवाल में यू क्या है, जीरो। यू क्या है, पुटपुटा दो। टी बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एम कांस्टेंट, शक्ति भी क्या है, नियत, और 2 भी क्या है, कांस्टेंट। टी किसके समानुपाती, वी स्क्वायर। लेकिन उसने टी नहीं पूछा है, उसने वी, या तो आप ये लिख दो, उसने ऐसे ऑप्शन आपके पास ऐसे गिवन है। तो बताओ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2 कर दूंगा, √2 कर रहा हूं, √t, और रूट हटाओगे तो क्या आएगा, t की पावर 1/2। ये ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो 4 ऑप्शन बना देगा। t की पावर -1/2, t की पावर 3/2, t की पावर 1/2। अरे बोलो यार। तो इस तरीके से अब तुम्हें लग रहा है ये छुटकू सवाल है, नहीं, ये पूरा सवाल क्या है, ये है। तुम यहां कैसे पहुंचे, यही तो लिखोगे उसको, पावर बराबर mv dv बाय dt। फिर ये रिलेशन निकालोगे। इसमें यहां बस मैंने लिमिट u से कहां चला है, v, तुम क्या लगा दोगे, 0 से v। बट है तो यही, अगर याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, बट आप इसको जरूर रटा रखो। किसको, मुद्दा कौन सा है, ये वाला चीज बेटा, समझ गए ना, मुद्दा है ये चीज। अब अगला सवाल पढ़ो, वेग दूरी, चेक करो, वेग दूरी। तो अब दूसरे पार्ट के लिए एस बराबर क्या था, एम बाय पी वी क्यूब बाय 3 माइनस, सही बोल रहा हूं ना। फिर से यू वाला टर्म क्या कर दो बेटा, 0। कांस्टेंट, कांस्टेंट सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। तो वी बताओ किसके, √q किसका, एस का। तो देखो उसने आंसर भी देखा है उसी फॉर्म में, एस वाले का। उसने नहीं, इस बार तो ऐसे ही रख दिया है, इस बार तो ऐसे रख दिया, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यू। चेक कर लो, चेक कर लो, मॉड्यूल आपके पास है कि नहीं। अरे तीसरा वाला पहले आ गया अपने रिलेशन में। अब अगला वाला कौन सा है, दूरी समय। दूरी समय वाला ये है, दूरी समय वाला। तो यहां क्या करोगे, यू को क्या कर दोगे, 0। लेकिन इस बार लोचा है, क्योंकि ये किसके टर्म्स में आएगा, वी के टर्म्स में, और उसने वी के टर्म्स में नहीं पूछा है। सुनो सुनो सुनो, अगर मैंने इसको यू को 0 किया तो अपने पास वी स्क्वायर अपन में क्या आया बेटा, तीसरा देखो, दूरी समय के लिए t बाई एस 3/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन में वी क्यूब माइनस u0 u0, वी स्क्वायर अपन में वी क्यूब, तो नीचे क्या बचा, v। तो t बाय एस 3/2v। अब हमें सिर्फ क्या दिखना चाहिए, t और
एस, बाकी सब क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो इस v लेकिन कांस्टेंट, तो हमें v को किसके टर्म में लाना पड़ेगा, p के टर्म्स में, ताकि p क्या रह जाए, कांस्टेंट। नहीं आया क्या, कुछ तो बोलो यार। तो अब आप इसका खेल कहां से खेलोगे, सोचो। v को आपको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगी, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। इसको क्या लिख दो बताओ, v को लिख दे, या तो पूरा प्रूफ कर लो आप यहां से। अपने पास ये क्या आया था बताना, पूरा प्रूफ हो जाएगा फिर। p बाय एम टी बराबर, इसको चेक करो यहां से, u जीरो कर देंगे तो t बराबर एम बाय पी वी स्क्वायर बाय टू। यहां से v निकाल लो, क्या निकाल लो, जरा सुनना, v जीरो करके, यहां नहीं, यहां छेड़छाड़, यहां छेड़छाड़ नहीं करूंगा, यहां छेड़छाड़ करता हूं। अरे यहां चेक करना, यहां चेक करना, इस वाले में कहां था, ये वाला, इसको देखना। u जीरो करके v बताओ बेटा, v 2pt, अरे सिर्फ v 2pt बाय का अंडर, कुछ तो बोलो, देख लो, 2pt बाय एम, 2pt बाय एम। अब यहां रख दोगे, या तो इसको रखो, ये गंदा सा आपको दिखेगा, नहीं तो दूसरा तरीका है, पूरा सॉल्व कर लो। अच्छा v को क्या लिख दो बताओ, dx बाय dt रूट 2pt बाय एम, बोलोगे, ठीक है। अब क्या कर दो बताओ इसको, दोनों साइड, आप चाहो तो एक साइड क्या है, रूट है, इसको और क्या लिख सकते हो, t को बाहर निकाल दो, t को कहां निकाल दो, तो क्या बोलेंगे, t की पावर, सॉरी ये कांस्टेंट है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, dx बराबर इंटीग्रेट कर दो इसको, रूट 2p बाय एम इंटू टी डी टी। चेक करो, थोड़ा सा ये गंदा वाला है। अब dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, अरे बोलो। अब देखो बाकी सब क्या है, कांस्टेंट, तो बाकी सबको कहां निकाल दोगे, बाहर, अंदर क्या बचेगा बताओ, t, क्या t की पावर रूट टी बचेगा, बाकी सब कहां जाएगा, बाहर, और बाहर वाले कांस्टेंट से हमें कोई मतलब, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा बेटा, रूट टी डी टी। और रूट टी को क्या बोलोगे, t की पावर 1/2 dt, क्या आता है समाकलन, बोलो, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2, ऊपर क्या आ गया 3/2, और नीचे कितना आ गया, नीचे भी कितना आ गया 3/2, ये आया। अब उठा के यहां रखोगे, सुनना, बताओ कितना आ गया यहां से, हम तो डायरेक्ट आ गया। अब s किसके समानुपाती है, t की पावर 3/2, तो अब यहां डायरेक्ट लिख देंगे। सुनो, इस बार s और t में डायरेक्ट इसे क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बच रहा है, v, और v कांस्टेंट, तो v को हमें क्या करना था, एलिमिनेट करना था। या तो तुम उसको एलिमिनेट ऐसे कर दो, या तो उसको ऐसे कर दो, यहां से। बोलो बोलो बोलो, आ सकता है, बोलो। नहीं तो फिर तो v बच गया ना, हाँ समझ गया, v को क्या लिख दो, t की पावर 1/2। हाँ देखो, आप इसको ये भी कर सकते हो, s/2, सॉरी s/t, s को कहां लेके चले जाओ, ऊपर, t को कहां लेके आ जाओ, नीचे, तो ये वाला क्या बन जाएगा यहां पर, 2v/3। हाँ बिल्कुल हो सकता है, 2v/3। अब सुन लो, v को क्या लिख सकते हो, t के 1/2, तो ये वाला v के जगह क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 1, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो डायरेक्ट आ गया। हाँ देखो, ये भी कर सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। सुन लो, समझ गए क्या बोली बच्ची वो, मैं फिर से सॉल्व कर देता इसको। देखो इसको क्या बोलो, s बाय क्या कर सकते हैं, t, तो क्या बन जाएगा बताओ बेटा, 2/3, और v किसके समानुपाती है, तो 2/3 t की पावर 1/2। अब ये तो कांस्टेंट है, इस t को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उस साइड ले जाकर, तो t 1/2 इंटू टी,
बेस से में आधार है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 1+1/2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया t⁻3/2। ये वाला यूज कर लो तो ज्यादा अच्छा है। और ये वाला क्या है, लॉन्ग मेथड है, तो ये वाला आप, ये भी सही है बट ये कैसा है, लॉन्ग। ठीक है क्या, तो आप तो यही वाला याद कर लो सबसे, इससे सारे आ जाए जो मैंने आपको बताया। क्या चमका, इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो। अब ये सवाल देखो बोर्ड पर, 10 मिनट है अभी मेरे पास, ये सवाल देखो। कुछ सवाल आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए जल्दी सुनो, ये देखो फिर बताना पड़ेगा मुझे। देखो इस सवाल को। अब ये सवाल जैसे आया तुम्हारे नीट में, मान लो बच्चा सोचता है काइनेमेटिक्स का सवाल है, पढ़ो एक बार, बिल्कुल फील दे रहा है किसका, काइनेमेटिक्स का, कि भाई एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है किसमें, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, और क्या क्या पूछा है देखो, कह रहा है कि 252 मीटर जब चल लेता है तो 3 मीटर पर सेकंड से कितना वेग हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड। तो बताओ इसमें कितना समय लगेगा इतना होने में। अब हमें ऐसा लगता है ये किसका सवाल है, काइनेमेटिक्स, और तुम लगाओ बैठे रह जाओगे, जबकि किसका सवाल है, शक्ति का। चेक करो, चेक करो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा है कि शुरुआत में कितना रफ्तार था, 3 मीटर पर सेकंड, कितना मीटर चला, 252 मीटर। अब कितना रफ्तार हो गया, कुछ याद आया, नहीं आया। पहले कितना रफ्तार था, u, s चलने पे कितना हो गया, v। क्या वही सवाल है, पहली रफ्तार था कितना, 3, कितना चलने पे, 252, क्या कितना हो गया, 6। तो कौन सा फॉर्मूला जिंदाबाद, समझे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, t/s बराबर 3/2 v² माइनस u² अपॉन में v³ माइनस u³। पुटपुटा दे, टाइम पूछा था, s कितना है 252, 3/2 v², v कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। बताना बेटा कितना आ रहा है सॉल्व करके, 3/2, 36 माइनस 9, ऊपर हुआ 27, सही है ना, नीचे हो गया ये 3 है, 216 माइनस 27 कितना आ रहा है, 216 माइनस 27, 189। इधर आया t/352, सॉल्व करके बताओ जल्दी से t की वैल्यू। अब ये भी नहीं कर पाए तो क्या बताऊं यार, तो काट के बताओ। गलत, मुझे जहां तक लग रहा है ऐसा कोई आंसर ही नहीं आता है 63%। और अच्छे सॉल्व, अरे काटने नहीं, आंसर बताना है, ये काट रहा है बस, काट देंगे अभी तुमको, ठीक है। आंसर हाँ किसी ने बोला 54 आएगा, चेक करो। 50, 50 में 4 जोड़ दो, है ना भाई। अगर ये नहीं आया मुंह तोड़ दूंगा भाई यहीं पर। हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु। कोई ये डायलॉग है ना, है? तीन तिया 9, 14 3 जा 42, 14 2 जा 28, मेरी से तो कट ही नहीं आया, मैंने क्या कर दिया,
अरे यार 252 की जगह क्या लिख दिया? अरे यार, अच्छा कह रहा है सर वो 252 ही आपको ही नहीं दी, मेरी बिल्ली मेरे से ही मियाँ है। अब सॉल्व हो जाएगा। 3 तिया 9, हाँ ये 18 से हो जाएगा। 18 तिया 54, सेकंड आंसर आ गया। समझ गए क्या? तो ये सवाल देखिए इस तरीके से गिवन था, समझ गए? देखो अब समय लगेगा तो एक काम करते हैं, सुन लो सवाल आपको देखने को कैसे मिलेंगे। अभी जो मैं लाइन बोलूंगा यहीं से देखने को मिलेंगे। मोटर का जो पावर है, बस छोड़ रहा हूं, क्लासेस होंगी बच्चों के। मोटर का जो पावर है, क्या मोटर का क्या पावर हो सकता है? मोटर का क्या काम क्या है? सुनो, पावर होता है वर्क बाय टाइम। सुनो, फील कीजिए वरना मरते रह जाओगे। शक्ति होता है कार्य अपॉन में समय। किसकी शक्ति? मोटर की। मोटर का क्या कार्य है? नीचे से पानी ऊपर लेके आना और उसमें रफ्तार दे देना। क्या सिर्फ पानी ऊपर लेके आएगा? उसमें वेलोसिटी भी देना। नल खोलोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी है। नीचे से पानी को ऊपर लाए, mg के विरुद्ध हमने वर्क किया और वही स्थितिज ऊर्जा, तो mgh, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब तुमने वेलोसिटी दिया, गतिज ऊर्जा, तो मोटर का काम हुआ mgh प्लस हाफ mv²। यही वर्क है डिवाइड बाय टाइम। सुनिए, कल को सवाल दिखेगा, एक किसी भी ब्लॉक को हम उठा करके एच हाइट कहां ले गए? ऊपर। तो एच हाइट ले जाने में क्या मुझे वर्क करना पड़ा? कितना? mgh। तो mgh बाय टाइम ही क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। भाई मोटर का क्या काम? फॉर्मूला एक ही है, वर्क जो किसके द्वारा? अपॉन में टाइम। मोटर के द्वारा क्या कार्य? पानी को कहां लेके आना? ऊपर। ऊपर लेके आना बेटा, मतलब उसके पास क्या आना? पोटेंशियल एनर्जी। और उसमें क्या देना? रफ्तार। क्या देना? रफ्तार। इसका मतलब क्या है? डिवाइड बाय टाइम। जरा देखो, यही सत्य है। मोटर बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस हाफ mv²। सुनिए, अभी अधूरा चर्चा है इस पर। कितना टाइम हुआ है बताना एक बार? चलो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये अभी लंबा सफर है इसका। शायद कल के एग्जाम में आपको ये वाला मिल जाए, रो ए वी। पढ़े हो क्या रो ए वी? नहीं पता। चलो एक दो क्वेश्चन तो देख लेंगे। ठीक है, सुनिए, इसको अभी पूरा लंबा जाएगा, लेकिन याद सुनिएगा, अगर कभी भी कितना काम किए एच हाइट ले गए तो हमने वर्क किया, कितना किया? mgh। mgh डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पावर। क्या आ जाएगा? फॉर्मूला एक है वर्क बाय टाइम और दूसरा F इंटू वी। F इंटू वी, इससे काम हो जाए। आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का काम सुन लीजिए, संडे का टेस्ट तो है ही, तो पूरा आप कहां तक? पावर तक। पावर में कुछ पोर्शन रह गया, लेकिन फिर भी आप पावर कर लेना, क्योंकि इससे शायद आपका सवाल, सुन रहे हो क्या? तो आप पूरा एक्सरसाइज 1 निपटा दे, पूरा मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 निपटा दे, पूरा ही निपटा दे, पूरा पावर एक्सरसाइज 1 निपटा दे। कल जब तुम टेस्ट देने आओ तो 70 क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 में। इस 70 क्वेश्चन को लगा के आप, इससे सवाल नहीं आएंगे इससे, बट जो कल सवाल आएंगे वो इसी से हो पाएंगे, कंसेप्ट से। समझ गए क्या कह रहा हूं? आज जाना मास्टर ने जो मुझे काम दिया है 1 से लेकर 70, तुम बिलीव मी 1 से 70 सही से करके आना, और समय मिले तो इलस्ट्रेशन कर लेना और क्लास नोट्स पढ़ लेना। कल तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम टेस्ट देके जाना, बोलोगे सर अच्छा गया। समझ गए क्या कह रहा हूं? चलो बाय बोल दो एक बार। भारत माता की